क्लास फिफ्थ साइंस लेसन 2 द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स के वर्ल्ड या जानवरों का संसार। द अर्थ इज ए होम ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल्स। Animals are found almost everywhere on the earth. Animals that are found in different regions and show variations. The natural surrounding in which an animal lives is called its habitat. The special features that animals develop that enable them to survive in their habitats are called adaptations. The earth is a home of variety of animals. Earth एनिमल्स के लिए होम है, वैरायटी ऑफ एनिमल्स के लिए होम है। मीन्स अर्थ पे बहुत तरह के जानवर रहते हैं। एनिमल आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। एनिमल्स आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। अर्थ पे लगभग हर जगह एनिमल्स रहते हैं। एनिमल्स दैट आर फाउंड इन डिफरेंट रीजन्स शोज वेरिएशन। एनिमल्स दैट आर फाउंड डिफरेंट रीजन्स। एनिमल्स जो अलग अलग जगहों पे रहते हैं उनके अंदर वेरिएशंस पाए जाते हैं, मतलब अलग अलग जगहों के जानवर अलग अलग दिखते हैं। द नेचुरल सराउंडिंग इन विच एन एनिमल लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। नेचुरल सराउंडिंग मीन्स नेचर में जिस जगह पे जानवर रहते हैं उसको हैबिटेट बोलते हैं। मीन्स आप हैबिटेट को बोल सकते हैं नेचुरल शेल्टर, प्राकृतिक जगह। द स्पेशल फीचर्स दैट एनिमल डेवलप दैट इनेबल देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट। नेचुरल सराउंडिंग में मतलब वे फीचर्स जो एनिमल्स को उनके सराउंडिंग में रहने के लिए हेल्प करते हैं, या जो ऐसे फीचर्स जो उनके सराउंडिंग्स में रहने के लिए एडाप्ट हुए हैं उसको बोलते हैं एडाप्टेशंस। मीन्स एडाप्टेशंस है क्या, स्पेशल फीचर्स है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है बच्चों। बॉडी कवरिंग। एनिमल डू नॉट वियर क्लॉथ्स टू प्रोटेक्ट एनिमल्स फ्रॉम डिफरेंट कंडीशंस। एनिमल्स डू नॉट वियर क्लॉथ्स। जानवर कपड़े नहीं पहनते। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिफरेंट कंडीशंस। अलग अलग कंडीशंस से बचने के लिए जानवरों के पास कपड़ा नहीं होता है पहनने के लिए, वे कपड़े नहीं यूज़ करते हैं। नेचर हैड प्रोवाइडेड देम ए बॉडी कवरिंग। नेचर ने उनको बॉडी कवरिंग दिया है। दैट हेल्प्स टू लिव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट। एक पर्टिकुलर नेचर में, एक पर्टिकुलर सराउंडिंग में उनको हेल्प करने के लिए एक टाइप का कवरिंग होता है बॉडी पे। जैसे बच्चों आप देखते होंगे चिड़िया के पंख होता है, वे पंख से ढके होते हैं। ये किस लिए होता है, ताकि वे ठंड के भी दिनों में वह रह सकें। द बॉडी कवरिंग ऑफ डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट नेम्स। बॉडी कवरिंग, अलग अलग जानवरों के बॉडी कवरिंग्स का नेम भी अलग अलग है। जैसे बर्ड्स का जो बॉडी कवरिंग है उसको फीदर्स बोलते हैं। ठीक है, जो एनिमल्स होते हैं उनके ऊपर जो बाल होते हैं मतलब वो भी एक टाइप का कवरिंग है, उसको फर बोलते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स के बॉडी पर स्केल्स होते हैं, या कुछ के बॉडी पे जो है शेल होते हैं, या एक हार्ड कवरिंग होता है। जैसे आप लोग देखते होंगे शेल या टर्टल एट्सेट्रा। अब आते हैं बच्चों फीदर्स। द बॉडी ऑफ बर्ड्स इज कवर्ड विथ फीदर्स। फीदर्स मीन्स पंख, छोटे छोटे पंख। द फीदर्स कीप देम वार्म एंड इनेबल देम टू फ्लाई। फीदर्स किस लिए होते हैं, ये फीचर उनको गर्म रखने के लिए और उनको उड़ने में हेल्प करने के लिए होता है। फर। एनिमल लाइक्स याक, पोलर बियर एंड शीप। एनिमल्स जैसा कि याक, पोलर बियर का मतलब होता है ऐसे भालू जो बर्फीले जगह पे रहते हैं, जो बर्फ़ वाले जगह पे रहते हैं। एंड शीप है फर ऑन देयर बॉडी। और शीप के ऊपर भी फर होता है, मतलब बाल होता है जो उनको गर्म रखने का काम करता है। स्केल्स।
स्केल्स का मतलब होता है छोटे छोटे जो है मतलब कवरिंग टाइप का होता है बॉडी पे। जैसे एनिमल्स लाइक लिजर्ड्स, एनिमल जैसे कि लिजर्ड, स्नैक्स एंड फिश हैव लेयर ऑफ ओवरलैपिंग स्केल्स। एक के ऊपर एक स्केल्स होता है। जैसे बच्चों आप मछली के ऊपर आप देखते होंगे एक छोटा छोटा जो है हार्ड कैल्शियम जैसा स्केल्स होता है, उसको बोलते हैं स्केल्स। दैट प्रोटेक्ट द स्किन, जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है। द स्केल ऑफ लिजर्ड एंड स्नैक प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। लिजर्ड एंड स्नैक के बॉडी पर स्केल्स किस लिए होता है? ये वाटर के लॉस को प्रिवेंट करता है, मीन्स पानी शरीर में बना रहे ये इंश्योर करता है। द स्केल्स ऑफ फिश आर वाटर प्रूफ। मछली का जो स्केल्स होते हैं ये वाटर प्रूफ होते हैं। दे प्रिवेंटिंग वाटर फ्रॉम इंटरिंग द बॉडी। ये स्केल्स वाटर को इंटर करने से रोकते हैं। शेल का मतलब होता है हार्ड कवरिंग। ए शेल इज ए हार्ड आउटर लेयर। ये एक हार्ड आउटर लेयर की तरह है। इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट बॉडी ऑफ द एनिमल। यह एनिमल्स के सॉफ्ट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। दीज एनिमल्स विड्रॉ देयर हेड एंड फीट इनटू द शेल। ये एनिमल्स अपने हेड को, फीट को अपने सेल्स के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब खींच लेते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम देयर इनमीज। अपने दुश्मनों से, अपने इनमीज से बचने के लिए वे अपने हेड या लेग को अंदर खींच लेते हैं। अक्सर आप जो है एक्वेरियम्स के अंदर टर्टल देखते होंगे। उस टर्टल को आप कभी बाहर निकाल के अगर किसी चीज़ से अगर टच करने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि ये अपने सारे मतलब लेग्स को, हेड को अपने शेल के अंदर खींच लेता है। ये किस लिए करता है? इसको मतलब लगता है कि कोई नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए वो उस चीज़ को वो अंदर खींच लेता है बचने के लिए। शेल कैन बी सीन ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स लाइक स्नेल, टर्टल्स एंड टर्टवाइज। शेल कैन बी सीन, शेल को देखा जा सकता है ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, स्नेल, टर्टल, टर्टवाइज। इन एनिमल्स के बॉडी पे हम लोग शेल को देख सकते हैं। स्पाइन्स, बच्चों स्पाइन क्या होता है? स्पाइन एक टाइप का थॉर्नी हेयर होता है। थॉर्न का मतलब होता है कांटा, मतलब उनके जो बाल होते हैं वो काफ़ी जो है नुकीले होते हैं और थोड़े से टाइट होते हैं। द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक पार्कोपाइंस आर कवर्ड विथ स्पाइन्स। पार्कोपाइन ये एनिमल है, इसके जो कवरिंग होता है, इसके जो कवरिंग होता है बॉडी का वो स्पाइन्स से बना होता है, स्पाइन्स होते हैं। द स्पाइन्स प्रोटेक्ट द एनिमल फ्रॉम इनमीज। ये स्पाइन्स भी इसीलिए होता है ताकि यह अपने इनमीज से बच सके। अब आते हैं बच्चों ब्रीदिंग ऑर्गन्स। ब्रीथ का मतलब होता है सांस लेना, और सांस लेने का मतलब होता है एयर को अंदर लेना, बाहर लेना। एयर मीन्स ऑक्सीजन। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। बच्चों ब्रीदिंग क्या है? गैस एक्सचेंज का प्रोसेस है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में गैस जो एक्सचेंज होता है, मीन्स हम लोग एक तरीके का गैस हम लोग अंदर लेते हैं और एक दूसरे तरह का गैस हम लोग जो है बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड। इनहेल का मतलब होता है सांस के द्वारा अंदर लेना, मीन्स सांस लेना, अंदर लेना। ऑक्सीजन इज इनहेल्ड। ऑक्सीजन इनहेल करते हैं हम लोग, एंड कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल मीन्स सांस छोड़ना। ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू ब्रेक डाउन द डाइजेस्टेड फूड। बच्चों हम लोग को ऑक्सीजन की ज़रूरत क्यों है? ऑक्सीजन हम लोग के बॉडी में जब इंटर करता है नोज़ के थ्रू और फेफड़ों से होके ब्लड में, तो ये क्या करता है? फूड को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। और फूड को डाइजेस्ट क्यों करता है? और फूड को डाइजेस्ट इसलिए करता है, फूड को डाइजेस्ट करने में कुछ एनर्जी रिलीज होती है,
और हम लोग को उससे एनर्जी मिलती है फूड जब डाइजेस्ट होता है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी टू ब्रेक डाउन द डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है एंड टू रिलीज एनर्जी, और इससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और इस एनर्जी का क्या यूज़ है, इस एनर्जी से हम लोग काम कर सकते हैं। हम लोग ऑक्सीजन क्यों हम लोग लेते हैं बच्चों, एक बार और क्लियर करता हूँ। ऑक्सीजन से हम लोग का फूड डाइजेस्ट होता है। हम लोग का फूड डाइजेस्ट होने से क्या होता है, फूड डाइजेस्ट होने से एनर्जी हमको मिलता है। और एनर्जी का नीड क्या है, एनर्जी का मतलब होता है कैपेसिटी टू डू वर्क। ठीक है, एनर्जी है मीन्स हम लोग वर्क कर सकते हैं। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर ब्रीदिंग। अलग अलग जानवरों के पास ब्रीथ करने के लिए अलग अलग ऑर्गन है। जैसे हम लोग के पास नोज है। स्पिरेकल्स ब्रीदिंग ऑर्गन, इट्स लाइक ए ब्रीदिंग ऑर्गन। These are tiny openings present on the body surface of insects. स्पिरेकल्स क्या होता है, टाइनी ओपनिंग्स। ओपनिंग्स को आप बोल सकते हैं होल्स। इंसेक्ट्स के बॉडी पे जो है टाइनी होल्स होते हैं। स्पिरेकल्स आर कनेक्टेड टू स्मॉल ब्रीदिंग ट्यूब्स, और ये होल्स, ये स्पिरेकल्स एक ब्रीदिंग ट्यूब से जुड़ा हुआ होता है। Air enters the body of insects through spiracles and reaches all the cells through breathing tubes. जब एयर इन होल्स से बॉडी में इंटर करता है तो क्या होता है, ब्रीदिंग ट्यूब्स के थ्रू बॉडी के हर सेल तक एयर पहुंचता है। गिल्स मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स का मतलब होता है वाटर एनिमल। एक्वेटिक का मतलब होता है वाटर। मोस्ट एक्वेटिक एनिमल, अधिकांश एक्वेटिक एनिमल जैसे कि फिश, क्रैब, टैडपोल्स एंड प्रॉन्स। मछलियाँ, क्रैब, टैडपोल्स एंड प्रॉन्स। प्रॉन मीन्स झींगा। ब्रीथ थ्रू द गिल्स मीन्स एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं, या आप कह सकते हैं जो पानी वाले जो जानवर हैं, एनिमल्स हैं, वे गिल्स के थ्रू वे मतलब ब्रीथ करते हैं। गिल्स एब्सॉर्ब ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। गिल्स की खासियत क्या है बच्चों, ये जो है पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। बॉडी सरफेस, कुछ एनिमल्स बच्चों बॉडी सरफेस से मतलब ब्रीथ करते हैं या सांस लेते हैं, या कह सकते हैं एयर को एक्सचेंज करते हैं। Animals like earthworm and microscopic animal like amoeba use their body surface to breathe. Animals जैसे केचुए, अर्थवॉर्म एंड माइक्रोस्कोपिक एनिमल। माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जिनको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। मीन्स वी कैन नॉट सी देम विथ आवर नेकेड आइज। हम लोग खुली आँख से उसको नहीं देख सकते। अमीबा, ये एनिमल्स मीन्स अर्थवॉर्म्स एंड अमीबा, ये अपने बॉडी सरफेस से ब्रीथ करते हैं। एडल्ट फ्रॉग मीन्स फ्रॉग ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन का मतलब होता है नमी, मतलब इनके स्किन्स में नमी होती है, बिकॉज ये एक मोस्टली ज़मीन के अंदर या पानी में रहते हैं। ये अपने मॉइस्ट स्किन से एयर को लेते हैं या ये ब्रीथ करते हैं, एयर एक्सचेंज करते हैं। एंड फाइनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रीदिंग ऑर्गन इज लंग्स। लंग्स हेल्प एनिमल्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। ठीक है, लंग्स बच्चों क्या करता है, एनिमल्स को हेल्प करता है ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उसको लंग्स के थ्रू हम लोग लेते हैं, लंग्स में लेते हैं। एनिमल्स लाइक बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। एनिमल्स जैसे कि बर्ड्स मतलब चिड़ियाँ, रेप्टाइल्स मतलब स्नैक, लिजर्ड एट्सेट्रा जो कि रेंगते हैं।
एंड मैमल्स, मैमल्स का मतलब हम लोग हो गए, मीन्स डॉग, काऊ, वी ह्यूमंस। ह्यूमंस आर ऑल्सो कैन बी सेट एज मैमल्स और एनिमल। बच्चों हम लोग भी एक तरह के जानवर ही हैं, एक टाइप के एनिमल हैं हम लोग। मीन्स हम लोग जो है, हम लोग सोशल एनिमल हैं। हम लोग के पास सबसे जो है ब्रॉड ब्रेन है, इसलिए हम लोग बाकी एनिमल से अलग हैं। बाकी बॉडी फंक्शनिंग जो है, हम लोग का बॉडी फंक्शनिंग एंड किसी अदर एनिमल का बॉडी फंक्शनिंग नियर अबाउट सेम है। उनके पास भी लंग्स हैं और हम लोग के पास भी लंग्स हैं। लंग्स क्या करता है? एयर में ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करता है। ह्यूमन बींग्स हैव ए पेयर ऑफ लंग्स। ह्यूमन बींग्स के पास पेयर ऑफ लंग्स होता है, जैसा कि आप फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ह्यूमन्स बींग हैव ए पेयर ऑफ लंग्स दैट लाई इन द चेस्ट कैविटी। लंग्स कहाँ होता है हम लोगों का? चेस्ट कैविटी में होता है। चेस्ट कैविटी क्या होता है? चेस्ट कैविटी का मतलब होता है एक टाइप का बोन का कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग, उसके अंदर लंग्स सेफ होता है। व्हेन एयर इज इनहेल्ड, जब एयर को इनहेल करते हैं हम लोग नोज के थ्रू, ऑक्सीजन रीचेज द लंग्स, ऑक्सीजन लंग्स तक पहुंचता है। ब्लड एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, ब्लड एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से ऑक्सीजन ब्लड में एब्जॉर्ब होता है एंड कैरीज इट टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी। बच्चों ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ पहुँचता है? नोज के थ्रू लंग्स में। लंग्स के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाता है? ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। फिर ये ब्लड हमारे थ्रू आउट द बॉडी, मतलब हर एक सेल्स तक ये ब्लड पहुँचता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इनटू द ब्लड, और ये ब्लड तक ऑक्सीजन पहुंचने के बाद, ये जो प्रोसेस होने के बाद ये जो है गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में रिलीज होती है। ठीक है, ब्लड में जो वापस जाते समय बच्चों ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड वापस लंग्स में जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड आउट फ्रॉम द नोज व्हेन एयर इज एक्सहेल्ड आउट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के द्वारा वापस नोज के थ्रू बाहर निकल जाता है, जब हम लोग अपने सांस को हम लोग वापस बाहर छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में। बच्चों आप लोग का क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं फन विथ एक्टिविटीज़। प्लेस योर हैंड्स ऑन योर चेस्ट। बच्चों आप लोग एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं इस वीडियो को सुनने के बाद। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, अपने चेस्ट के ऊपर आप अपना हाथ को रख के देखें। ब्रीथ इन एयर थ्रू योर नोज, अपने नाक से सांस को अंदर लें। यू फील योर चेस्ट, आप ये फील करेंगे कि योर चेस्ट कमिंग आउटवर्ड एंड इनलार्जिंग। आपको ये फील होगा जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आपका चेस्ट थोड़ा सा बाहर आता है, या ऐसा फील होगा कि चेस्ट आपका थोड़ा सा बड़ा हो गया। नेक्स्ट, और अगली बार क्या करना है? नेक्स्ट एट द सेम टाइम ब्रीथ आउट एयर, एयर को आप जो है बाहर जो नोज के थ्रू निकाले, एक्सहेल करें। देन यू फील, आप ऐसा फील करेंगे कि योर चेस्ट गोइंग इनवर्ड, आपका चेस्ट थोड़ा सा अंदर जा रहा है। बच्चों ये इस लेसन का मीन्स द वर्ड ऑफ एनिमल्स का हाफ लेसन है ये। नेक्स्ट लेसन आपको अगले दिन मीन्स कल या परसों आपको जो है एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। इसको आप खूब अच्छे से 1 बार 2 बार 3 बार आप जो है बुक्स को मिलाएं, और इस यहाँ पे वीडियो में भी जो हर एक चीज़ क्लियर है उसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें।